जब तक बंद हो आप आध्यात्म में ऊपर नहीं उठ सकते। खुलोगे, रिलीज करोगे, तभी जीवन में परिवर्तन होगा। रिलीज करोगे तभी भाग्य उदय होगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस लेना अभी बंद कर दो। और स्ट्रेस का मूल कारण है क्रोध। क्रोध इसलिए आता है कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन है घर वालों से और वो घर वाले आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, इसलिए आपको क्रोध आ रहा है। शिव योग का सिद्धांत है देना सीखो, लेना मत सीखो। आस्तेय का पालन करो। बी ए गिवर, नॉट ए टेकर। गिव लव and receive love. Are you with me or not? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा बड़े ध्यान से इस चीज को देखना। इसलिए जो मैं साधना कराऊंगा, जब मैं शक्ति डालना शुरू करूंगा, तो स्ट्रेस क्या होता है आप भूल जाओगे। कल भूल गए थे कि नहीं भूल गए थे? बोलो। क्योंकि जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था। स्वप्न में भी स्ट्रेस हो रहे हो, बुरा सपना देख रहे हो, और सुप्त अवस्था में भी स्ट्रेस्ड हो क्योंकि नेगेटिव सोचते हुए सो गए थे। अब चौथी अवस्था में जैसे ही आप जाओगे, तुरिया अवस्था, द कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि सिर्फ शिवयोग के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, तो ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर रिलीज होना शुरू हो गया तो और क्रिएट नहीं करना। Learn to forgive, learn to accept, and learn to give unconditional love. सीखो, सभी को वो जैसे भी हैं वैसे स्वीकार करो। सीखो सभी को क्षमा करना। सीखो सभी को अनकंडीशनल लव देना। लेकिन सभी को आप तभी दे सकते हो जब पहले आपने अपने आप को फॉरगिव किया है कि नहीं किया। आपने पहले अपने को जैसे हो वैसा स्वीकार किया है कि नहीं किया। पहले अपने को अनकंडीशनल लव दिया है कि नहीं दिया। बोलो। क्योंकि सारी मार्केटिंग कंपनीज को मालूम है कि इन्होंने अपने को जैसे हैं वैसा स्वीकार किया ही नहीं। भाई रंग गोरा हो या काला हो, भारत वाले कहते हैं गोरे हो जाएं, और जो गोरे हैं वो कहते हैं भारत आके थोड़े काले हो जाएं। नीदर दे एक्सेप्ट नॉर वी एक्सेप्ट। तो फिर वो कंपनी कहती मजा आ गया, धड़ाके से बेचो। और दिखाते हैं ये कालक की लेयर गई, दूसरी गई, अंदर से गोरी लेयर आ गई। लर्न टू एक्सेप्ट। मेरा कद बड़ा है या छोटा है, देखो एक व्यक्ति है वो जैसा भी दिखता है उसमें एक आकर्षण है, और एक व्यक्ति अगर आपके नाप तोल के हिसाब से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन उसमें आकर्षण नहीं, एवर्जन है। क्योंकि ये फिजिकल खाली नहीं है, हम फिजिकल लेवल पे अटके हुए हैं, जबकि हम वाइब्रेशंस कौन सी एमिट कर रहे हैं। एम आई एमिटिंग द वाइब्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? क्योंकि आप जब किसी को मिलते हो तो उसको छूते नहीं हो भैया, या छूते हो? नहीं छूते, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस आपको छूती हैं। वो वाइब्रेशन वो बताती है कि ये सोच क्या रहा है। अगर उसकी सोच में मैं सभी को प्यार करता हूं और सभी मुझे प्यार करते हैं, तो उसके एनर्जी फील्ड में आते ही आप उसके प्रति मैत्री भाव हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के प्रति इतनी घृणा है, ये मेरे को नुकसान पहुंचाएगा और मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो उसके एनर्जी फील्ड में आते ही वो एकदम जो है स्ट्रेस हो जाएगा।
तो अपनी वाइब्रेशंस बदलो, अपनी सोच बदलो, और शिव योग की साधना करते करते आपका नेगेटिव बिलीफ बदलेगा। लोग अपने परिवार के लोगों की चिंता, चलो और कुछ नहीं मिला, सब कुछ अच्छा है, चलो ऐसा करो, चिंताएं करो सबके लिए। मतलब नेगेटिव एनर्जी कहीं तो पैदा करे। भगवान तो सब पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव तो कहीं तो पैदा करे। तो चलो चिंताएं शुरू करो। याद रखो, हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने साथ लेके आया है। तुम्हारे चिंता करने से किसी का भाग्य नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारे प्यार करने से सबके जीवन में एक बदलाव आ सकता है।